जी, मेरा नाम सुरजीत कुमार यादव। सर आप प्लीज हमें बताइए, इससे पहले आपको किन दिक्कतों का सामना करना पड़ता था और अब आपको इससे क्या लाभ हुआ है या हो रहा है? ये मेरे को रखो। फायदा हो गया मैडम। इससे पहले हम लोग के कमर दर्द, घुटना में दर्द ये सब रहता था। जब से हम लोग फिल्टर पानी पीने लगे हैं, यूज कर रहे हैं, तब से घुटने के दर्द, पैरों का दर्द, जोड़ों का दर्द दूर हो चुका है। ओके सर, तो ये कितने वाटर फिल्टर लगे हैं आपके एरिया में? मेरे एरिया में 35 लगा हुआ है मैडम। ओके, हर घर में एक लगा होता है ऐसा? नहीं मैम, एक्चुअली इट इज कम्युनिटी बेस्ड एंड इन वन मोहल्ला एक्चुअली, सो दोस आर 20 हाउसहोल्ड। तो आप कुछ कहना चाहेंगे इसके बारे में कि सरकार से किस तरह की और हेल्प आपको इसके रिगार्डिंग मिलनी चाहिए? ये आपसे पूछ रहे हैं कि आपको और कोई मदद चाहिए, आपको कोई और मदद सरकार से किस तरह का चाहिए, और इससे जो लाभ हुआ है उसको आगे बढ़ाने के लिए और क्या आपको करना चाहिए और हमें क्या करना चाहिए सरकार को, आप बताएं, कुछ सजेस्ट करें। जयंत फेस दिख नहीं रहा है ठीक से, थोड़ा कैमरा ऊपर की तरफ करो। हाँ, यस, ठीक है। भी रोटी दीजिए, हम लोग का कुछ बेरोजगारी है सर, रोजगार दीजिए सर। ओके, रोजगार एक चीज है। और ये बताइए कि ये जब आपका अब तबीयत ठीक रहने लगा है तो अब ज्यादा काम कर सकते हैं आप पहले से? जी सर, ज्यादा काम करते हैं। अच्छा अच्छा, तो रोजगार के लिए आप सजेस्ट करिए कि आपके लिए क्या कर सकते हैं, फिर हम लोग वैसे ही प्रोजेक्ट एक बनाएंगे जिसमें आपको रोजगार की भी सुविधा या आपको व्यापार की सुविधा हम बढ़ाने की। अभी आप काम करने के लायक हुए हैं, पहले आप काम कम कर सकते थे, तो अब आप चुन के बताइए कि आपके यहाँ किस तरह का काम कर सकते हैं जिसमें मशीन लगा के, साइंस लगा के आपका और रोजगार बढ़ सके, आपकी आमदनी बढ़ सके। आप हमें लिखित में भी दीजिए और ऐसे भी बताइए, फिर हम डीएसटी से रिक्वेस्ट करके आगे बढ़ाएंगे। मैडम, ओवर टू यू। जी सर, बिल्कुल सर, हम जानना चाहेंगे सर इसके बारे में। तो जयंत जी, मैं आपसे पूछना चाहूंगी। जी मैम। कि आप इनको जो कम्युनिटी ग्रुप्स है उनको अवेयर करने के लिए आप कोई ट्रेनिंग कराते हैं या अवेयरनेस प्रोग्राम कराते हैं, कुछ इस तरह से? जी मैम, यहाँ का लोकल एरिया है, पहाड़ी इलाका मेनली है मैम। यहाँ के पहाड़ पे लोग अपना लकड़ी काट उठ के जो भी है उसको मार्केट करते हैं, या वहाँ का जो जंगली लकड़ी होता है जैसे बम्बू हुआ, उसको लोग नहीं, जयंत एक मिनट, मैडम पूछ रही हैं कि आप हम ये इस प्रोजेक्ट के बारे में जानकारी इन लोगों को कैसे देते हैं और इनको कैसे कन्विंस करते हैं कि सेफ ड्रिंकिंग वाटर फिल्टर का पीने से ये बीमारी कम हो सकता है करके। इन चीजों की ट्रेनिंग वगैरह आप करते हैं वहां पे, वो बताइए। आप विलेज में कैसे समझाते हैं फ्लोरोसिस के बारे में? हाँ जी सर, जैसे सर हम लोग आते हैं सब फील्ड में तो इन लोग को कन्विंस करते हैं कि सेफ ड्रिंकिंग वाटर पीजिए, जो हमारा फ्लोराइड सेफ वाटर जो है रेफ्रिजरेटर का, उसको रेगुलर ये लोग यूज करें। इससे आपका जो ठेवना में दर्द है या कमर में दर्द है या झिनझिनी होता है या दांत में प्रॉब्लम होता है, उससे उनको बेनिफिट मिले। ये लोग मानते भी है बात को, पीते भी हैं, लोग को भी कन्विंस करते हैं। जो लोकल मोबाइलाइजर लोग हैं वो लोग को भी समझाते हैं। हाँ, अभी इनको समझ आ गया कि ये प्रॉब्लम कि ये शाप से या इससे नहीं है, कि भगवान के तरफ से इनके लिए पनिशमेंट नहीं है, लेकिन ये सिर्फ पानी के कंटामिनेशन के कारण है करके समझ आ गया होगा बहुत सारे लोगों को। भगवान की तरफ से ही ये चीज हुआ है, तो हमको पानी पीने से ऐसा कुछ नहीं है, ऊपर से ही क्या है। लेकिन अब ये लोग समझ गए हैं कि नहीं, ये पानी के कारण ही ये चीज था। और दवाइयाँ भी अब ले रहे हैं ये लोग रेगुलर, आप जैसे दे रहे हैं? हाँ सर, रेगुलर। जी सर, जी दवाइयाँ तो रेगुलर हम लोग ले रहे हैं सर। हाँ, ठीक है। ओके। ये कोई महिला किसी से बात कराइए, और कोई बात करना चाहते हो तो? सर ये लोग लोकल लोग हैं, समझेंगे बात को नहीं। अच्छा, बोलते हैं लोग की तरफ से, हम लोग बोलते हैं सर जो भी है। हाँ। तो क्या प्रॉब्लम आप लोग बताइए, क्या आप लोग और मदद चाहिए सिर्फ पानी पीने की? अब बोलिए। जयंत जी, जी मैम।
इनसे पूछिए कि ये फिल्टर आने से, पानी ठीक होने से इनकी जिंदगी में क्या बदलाव आया है, ये कैसा महसूस करते हैं? जब से फिल्टर लगा है, आप पानी पी रही हैं तो आपके शरीर बहुत अच्छा लगता है। अब अच्छा हो गया। हाँ था वो अच्छा है। रोजगार हम कीजिएगा, आदमी है हम लोग लकड़ी काट काट के खाता है। जी मैम। हेल्थ केयर पैरामीटर्स में भी जो फर्क आया, जयंत तुमको आइडिया है कि इनका हीमोग्लोबिन वगैरह क्या इम्प्रूव हुआ था? मैं एक्सप्लेन बता दीजिए। मैम एक्चुअली इनिशियली दे वर हैविंग वेरी लो लेवल ऑफ like hemoglobin also, and they were having multiple problems actually. Those and then GI problem, digestion problem, they were not able to digest, although they are poor and they don't have a good intake of food, and whatever they were taking, it was not getting absorbed actually. So due to that, and what we are doing, we are continuously analyzing their urine, because multiple taking blood is a tough, and convincing them is also one of the challenges. So we are taking their urine, their water, and their health parameter. We have a set format through which we can see, we can analyze their health status, and then now we are very much satisfied that they are doing very well. Actually, it is beyond expectation. In very short period of time, now they are feeling them healthy, workable, and now the few people from the few household, they have reported that earlier there were underweight, the birth of underweight child. Okay, now that problem is gradually getting solved, and the growth of the children is also up to the mark. One of the challenges was the stunted growth, that the children for their age, they were shorter, they were lean, and now these problems are getting corrected gradually. Okay, Mr. Jayant, please tell us, are there any major gaps at implementation level according to you, or any roadblock to reach it at community level? यस मैम, एक एरिया है सब मैम, राधे बिघा करके, वहाँ मतलब सालों भर वहाँ पानी भरा हुआ रहता है। वहाँ जाने में बहुत सा दिक्कत भी होता है मेडिकेशन प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। हम लोग जो अभी का मंथ है, इस 3-4 महीने में ही हम लोग वहाँ काम कर पाते हैं, उसके बाद हम लोग नहीं कर पाते हैं। अच्छा, एक्सेस रोड्स वगैरह ठीक नहीं है, पानी हिल के जाना पड़ता है। इसके अलावा कोई और इश्यूज है, प्रॉब्लम्स है कि रेसिस्टेंस कम्युनिटी में एक्सेप्टेंस नहीं है, वो नहीं ये करना चाहते हैं, नहीं कोऑपरेट करना चाहते हैं, ऐसा कुछ है? नहीं सर, पहले तो लोग नहीं मानते थे, लेकिन हम लोग जो 2-3 बार उन लोग के साथ मीटिंग की है, लोकल मोबिलाइजर के साथ मिल, तो वो लोग कन्विंस हो गए। और कैसे टाइप के मुश्किल आ रहे हैं आपको ये प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंट करने में? सर यहाँ तो सब कुछ ठीक है सर, हम लोग रेगुलर हर वीक में हम लोग आके यहाँ पे लोगों को समझाते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं हो रहा है सर। पहले दिक्कत होता था बहुत ज्यादा, लेकिन अब सब फिल्टर्स अच्छा काम कर रहे हैं वहाँ पे। हाँ सर, उसको हर अच्छा काम कर रहा है सर, कोई दिक्कत नहीं है। वाटर सैंपल कितना फ्रीक्वेंटली एनालाइज कर रहे हैं आप? सर अभी 0. हाँ सब डिजायरेबल लिमिट के अंदर है। अच्छा, उसका मेंटेनेंस क्या हो रहा है? मेंटेनेंस के लिए सर हम लोग रेगुलर यहाँ के लोकल एक कोलंबो ऐसी है मिस्त्री हैं, उनको हम लोग डेली वेज पे रखते हैं। उनसे हमेशा उनको जो भी हैंड पंप खराब होता है या वाशर गिर जाता है, उसको हम लोग उनसे ठीक करवा लेते हैं। मनीषा जी, आप कुछ पूछ रही थी? जी सर। जी मैम। तो जिन जी, आपको क्या लगता है कि इसकी वजह से किस हद तक प्रॉब्लम सॉल्व हुई है ग्राउंड लेवल पे? मैम यहाँ तो बहुत अच्छा लोग हो गया है, क्योंकि अब लोग सब कुछ समझ गया कि फ्लोराइड कुछ होता है, इस बीमारी कुछ है। पहले तो ये लोग समझता था कि भगवानी देन है या कुछ है, ऊपर से ही होके आया है, ऐसा ही लोग समझता था। लेकिन अब मीटिंग लोग के साथ किए तो समझ गया पानी पीने ही सही। तो जैन जी, मुझे जितना मतलब
एज पर माई नॉलेज जो बिहार के गांव हैं वहां तक गवर्नमेंट सप्लाई का पानी पहुंचा रही है, क्या वहां पे ऐसा कुछ है? क्योंकि वो नहीं मैम, यहाँ गवर्नमेंट का स्कीम नहीं है। ओके, गवर्नमेंट की तरफ से सप्लाई वाटर अभी स्टार्ट नहीं हुआ है वहां पे? यहाँ नहीं है मैम कोई। ये हैंड पंप्स भी वो पब्लिक हैंड पंप्स है ना ये सारे? हाँ हाँ, पब्लिक हैंड। मैम हर घर जल, हर घर नल, you are talking about that. There are certain challenges which I can't speak on this platform, but it has reached up to there, and if there are something, what happens, there is no continuous monitoring of those waters, and somewhere we have seen that the water which is coming through those nulls, that is containing more than the fluoride which is there at the native place. So these are the problems. Even filters are not getting charged continuously as per the requirement, and even the water is not tested. Only they have overhead tank, and that water through the Panchayati Raj it is getting circulated in the household. So even it is the forced distribution of fluoride in the household actually. मैम यहाँ बोलना चाहेंगे मैम, यहाँ कुछ हमारे एरिया हैं पंचायती राज विभाग द्वारा बिहार द्वारा जो काम किया जा रहा है हर घर नल का जल, उसमें पानी जो दिया जा रहा है 4 ppm एबव उसमें फ्लोराइड लेवल है। ये तो बहुत ज्यादा है सर। धन्यवाद जी, थैंक यू जैन जी, आपने हमें इन और समस्याओं से भी अवगत कराया है। So now for more information, we would like to connect with Dr. Bihari Singh ji from Center for Fluorosis Research Center. Sir, am I audible, sir? विशाल सर से एक बार बात कराइए। Sir, actually, I'm sorry, sir, but sir was in a meeting. So, Okay, sir. Dr. Rajesh? Dr. Rajesh sir? Rajesh sir also in a meeting, sir. अच्छा, वो यूनिसेफ की जो मीटिंग चल रही है, यूनिसेफ इज आल्सो कोलैबोरेटिंग एंड हेल्पिंग अस, and they have data, they are only providing data that somewhere there are some issues, so the team is also there. So आप बताइए विशाल जी, अगर पॉसिबल हो तो सर से भी एक बार बात कराइए। गुड इवनिंग मैम एंड ऑल ऑफ यू। एक्चुअली हम लोग पिछले 4 सालों से इस एरिया में काम कर रहे हैं फ्लोराइड के ऊपर, जिसको फंडिंग के तौर पे यूनिसेफ हमारी करती आ रही है, बिहार से और सेंटर इंचार्ज। लेकिन जब हम लोगों के साथ भी कुछ लिमिट्स थे कि हम लोग मेडिकली उनको ट्रीट नहीं कर सकते थे, क्योंकि हम लोग बाय प्रोफेशन डॉक्टर्स नहीं थे। बट टाइम टू टाइम जावेद सर और शरीफ सर के टीम के साथ जब हम लोग अटैच हुए तो उनको हम लोग मेडिकली और ट्रीटमेंट देने के मोड में आ गए, क्योंकि उनको जनरल मेडिसिन हम लोग नहीं दे पाते थे। हम लोगों को ये स्पेशली इंस्ट्रक्शन होता था कि आप सस्टेनेबली ही उनको ट्रीट कर सकते हैं। अदरवाइज जैसे क्या था कि यहाँ 2 तरीके से फ्लोराइड पानी सप्लाई किया जाता है, एक पीएचडी डिपार्टमेंट करती है, दूसरी पंचायती राज डिपार्टमेंट करती है। लेकिन जिस एरिया में अभी इस प्रोजेक्ट का इम्प्लीमेंटेशन हुआ है वो कम्प्लीटली पंचायती राज विभाग करती है, जहाँ पे फ्लोराइड कंटामिनेशन तकरीबन 4 to 5 ppm के अप्रॉक्स है। वो टाइम टू टाइम वेरी करता है। और दूसरी बड़ी बात क्या है कि वहाँ पे जितने भी लोग हैं सारे के सारे फ्लोराइड कंटामिनेटेड, डेंटल तो सारे हैं बट नॉन एस्केलेटल और एस्केलेटल लोग भी मैक्सिमम वहाँ मिल जाएंगे। उसके साथ क्या हुआ कि जब हम लोग वहाँ उस एरिया में जाने लगे तो हमारे साथ भी कुछ चैलेंजेस थे कि हम लोग उस एरिया को अपने साथ इंक्लूड नहीं कर सकते थे। बट जावेद सर के साथ मिलके हम लोग जब आगे बढ़े, वहाँ पे हम लोग ऑक्सीमैक्स डिफ्यूरेटर यूनिट्स लगाए तो उनको हम लोग फ्लोराइड सेफ वाटर दे पाए हैं। वहाँ ओवरहेड टैंक्स जो भी है वो पंचायती राज विभाग का है, जिसको WIMC वार्ड इम्प्लीमेंटेशन एंड मैनेजमेंट कमेटी, एक छोटी सी वार्ड स्तर पर एक संस्था होती है, वो लोग एक मीटिंग अपना कमेटी बना के काम करते हैं। लेकिन उसमें भी क्या है कि वो महीने के साल के पूरे 6 महीने डिफंक्ट होता है, नहीं तो उसमें से फ्लोराइड कंटामिनेटेड वाटर ही आता है। तो फिलहाल वहाँ पे तकरीबन हम लोग 29 डिफ्यूरेटर लगा चुके हैं डिफरेंट जहाँ भी हम लोग को जरूरत महसूस हुआ। और टाइम टू टाइम चूंकि हम लोग मेडिकल प्रोफेशन में है नहीं, तो जावेद सर और शरीफ सर, जन जी और हम लोग काफी मदद मिल जाती है, तो वहाँ से हम लोग को मेडिसिन भी प्रोवाइड हो जाता है। और चूंकि मैम हम लोग यूरिन टेस्ट और वाटर ब्लड सैंपल टेस्ट वगैरह नहीं कर पाते हैं, तो यहाँ से हम लोग सैंपल कलेक्ट करके सर के लेबोरेटरी तक भेजते हैं। तो इन लोगों में काफी इम्प्रूवमेंट हुआ है। पहले इन लोगों को लगता था कि हम
नहीं कर पाएंगे, ये हमारे लाइफ स्टाइल है, इसी में जीने के वो लोग आदी हो गए थे। सबसे इम्पोर्टेंट चीज क्या है मैम, कि पिछले 1 सालों में जो लोग खेतों तक नहीं जा पाते थे उनको हम लोग खेतों तक भेज पाए हैं। तो ये सबसे बड़ी, मेरे लिए लगता है कि सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। कुछ लोगों को ऐसा लगता था कि जैसे हम लोग कभी इंटरेक्ट करने जाते थे तो नहीं हम लोग इंटरेक्शन नहीं करना चाहते, ये नहीं। लेकिन अब जाने के बाद लोग काफी हैप्पीली हम लोग साथ इंटरेक्ट भी करते हैं, बातचीत भी करते हैं, जुड़ने का भी कोशिश करते हैं, और साथ में कुछ और भी एरियाज को बताते हैं कि यहाँ पे और भी प्रॉब्लम है, आप लोग वहाँ भी जाइए। धीरे धीरे करके हम लोग एक्सपेंड किए। पहले हम लोग चपरी गए थे, उसके बाद जयपुर बंगला गए, फिर बसेरिया गए, और उसके साथ जैसे वहाँ पे कुछ लेडीज होती हैं जिनका मायके वगैरह होता है, वो भी इन्फॉर्मेशन देती है, सर वहाँ भी आप लोग को जाना चाहिए। तो ये सब मैम काफी इससे फायदा भी हो रहा है और काफी हम लोग को मदद भी मिल रही है। और इसमें और एक जरूरत है मेरे तरफ से कि मुझे ऐसा लगता है कि मेडिसिन जो डिस्ट्रीब्यूशन का काम है उसको और थोड़ा सा फास्ट किया जाए, ताकि और भी पेशेंट को हम लोग उसमें इंक्लूड कर सके। और कुछ कुछ जो एरिया है जिसमें अगल बगल का जो और भी जो एडजस्टिंग एरिया है, जहाँ और भी डिफिब्रिलेटर्स चाहिए होगा, जहाँ पे या तो पीएचडी के थ्रू कराया जाए या वहाँ ऑक्सीमैक्स डिफिब्रिलेटर दिया जाए, हैंड अटैचमेंट यूनिट। तीसरी मैम सबसे इम्पोर्टेंट चीज क्या है कि वहाँ पे जो गवर्नमेंट सप्लाई जो हैंडपम्प्स थे वो तो थे ही, हमारे लिए सबसे बड़ी चैलेंज ये आ गई कि वहाँ के लोगों को भी हम लोगों ने कन्विंस किया, वो लोग भी कुछ अपने हैंडपम्प्स को हैंड ओवर किए कि सर आप लोग मतलब दीजिए। कुछ कम्युनिटी पार्टिसिपेशन हुआ, कुछ सर के तरफ से इंडिविजुअल पार्टिसिपेशन हुआ, कुछ उसके तहत भी हम लोगों ने कुछ चापाकल का वो हैंडपम्प हम लोग चेंज किए और फिर लगाए, उसमें हैंड अटैचमेंट यूनिट्स लगाए, फिर उनको दे पाए हैं। तो ये काफी चैलेंजेस रहे हैं, क्योंकि गवर्नमेंट के हैंडपम्प बहुत ज्यादा नहीं होते हैं किसी गांव में। एक गांव में हम लोगों ने 15 डिफिब्रिलेटर्स लगा रखे हैं। एक फैमिली, एक कम से कम 20 फैमिली 25 फैमिली एक डिफिब्रिलेटर से 25 से 30 फैमिली तक जाती है। तो ये काफी चैलेंजेस रहा है हमारे हम लोग के लिए, और सरकार का इनिशिएशन काफी अच्छा रहा है। टाइम टू टाइम हमेशा उनका दौरा रहता है, टाइम टू टाइम फोन करके पूछते रहते हैं क्या इम्प्रूवमेंट है, कैसे है। तो सर थैंक यू इस एरिया में मदद करने के लिए, और इन लोगों की तरफ से भी काफी थैंक यू है। नहीं, आप सब लोगों को भी हम भी बहुत बहुत थैंक्स बोल रहे हैं, क्योंकि आपका सपोर्ट बहुत ही इम्पोर्टेंट था हमारा प्रोजेक्ट के सक्सेसफुल इम्प्लीमेंटेशन के लिए। वी आर वेरी ग्रेटफुल टू यू, डॉक्टर बिहारी सिंह जी एंड डॉक्टर राजेश।